अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज़ कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे बेल एप्लीकेशन पे कि अगर एक बेल पिटिशन एक दफ़ा जो फाइल की जाए और विड्रा कर ली जाए तो सेकंड जो है वो किन सूरतों में फ़ाइल की जा सकती है, या थर्ड जो है वो किन सूरतों में फ़ाइल की जा सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप बेल पिटिशन फाइल करते हैं उसमें बेल की ग्राउंड्स लिखी जाती हैं। वो बेल अगर आप विड्रा कर लेते हैं और दोबारा से बेल पिटिशन फाइल करना चाहते हैं तो उसमें आपको फ्रेश ग्राउंड चाहिए नई बेल पिटिशन फाइल करने के लिए। फ्रेश ग्राउंड क्या है? वो ग्राउंड जो आपने पहली बेल पिटिशन में ली थी वो आप सेकंड बेल पिटिशन में नहीं ले सकते। सेकेंडली, वो ग्राउंड जो उस वक्त जब आपने बेल पिटिशन पहली फाइल की थी मौजूद थी और आपने नहीं ली, उन ग्राउंड्स पे भी आप सेकंड बेल पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। या वो ग्राउंड्स जब आप फर्स्ट पिटिशन विड्रा कर रहे थे और उस वक्त एग्जिस्ट करती थी और आपने वो भी विड्रा कर ली पहली पिटिशन, तो सेकंड बेल पिटिशन में आप वो ग्राउंड्स भी एलेज नहीं कर सकते, उसमें नहीं लिख सकते। उसमें आपको फ्रेश ग्राउंड लेनी पड़ेगी। वो ग्राउंड जो पहली बेल पिटिशन में ना तो आपने लिखी थी, ना उस वक्त मौजूद थी, ना विड्रा करते वक्त एग्जिस्ट करती थी। तो इन सूरतों में आप सेकंड बेल पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इन केस कि आपका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा, उसमें मुख्तलिफ ऑफेंसेस में स्टैट्यूटरी पीरियड दिया गया है, उस पीरियड में अगर आपका ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो आप स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स पे बेल पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इन केस ऑफ मर्डर ट्रायल स्टैट्यूटरी पीरियड इज 2 years। अगर किसी भी मर्डर ट्रायल में 2 साल गुजर जाते हैं और वो ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो सेक्शन 497 क्लॉज 1 प्रोवाइजो 3 में कंडीशंस दी गई हैं कि किन कंडीशंस पे उसको स्टैट्यूटरी बेल अलाउ की जाएगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखी जाएगी स्टैट्यूटरी ग्राउंड में, वो कंडक्ट ऑफ अक्यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल देखा जाएगा कि ड्यूरिंग ट्रायल अक्यूज की वजह से तो वो ट्रायल डिले का शिकार नहीं हो रहा, उसका कोई एक्ट, कोई ओमिशन, कोई उसकी ऐसी बात जिससे ट्रायल में हिंड्रेंस आ रही हो, तो वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे बेल फाइल नहीं कर सकेगा। उसमें ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी ये डिसाइड फरमाया है कि सिर्फ उसमें आपने डेट्स की कैलकुलेशन नहीं देखनी कि कितनी डेट्स पे एक्यूज की तरफ से डेट्स ली गई और कितनी डेट्स प्रोसिक्यूशन की तरफ से ली गई, बल्कि उसको इन टोटलिटी देखना है और उसमें ये एनालिसिस करना है कि क्या ट्रायल में जो हिंड्रेंस है, जो डिले है, वो प्रोसिक्यूशन की वजह से है या एक्यूज की तरफ से किसी किस्म की हिंड्रेंस है, कोई इस तरह का डिले किया जा रहा है, कोई टेक्निकली उसको डिले किया जा रहा है ताकि वो स्टैट्यूटरी पीरियड पे आ सकें। तो इन चीज़ों का बगौर मुशाहिदा करने के बाद उसको स्टैट्यूटरी पीरियड पे बेल अलाउ करनी है। दूसरा, उसमें ये कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं है, बल्कि कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करनी है प्रोवाइजो 3 ऑफ सेक्शन 497 क्लॉज 1 कि उसकी कंडीशंस फुलफिल होती है या नहीं, और वो सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद उसको
एक्यूज को बेल दी जाएगी। सेकेंडली, उसमें अगर एविडेंस प्रोसिक्यूशन की तरफ से हो भी गई है और उसके बाद वो ट्रायल इल्तवा का शिकार है ड्यू टू द डिलेइंग टैक्टिक्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, तब भी एज अ मैटर ऑफ राइट, स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स पे एक्यूज बेल ले सकता है। इन केस ऑफ मोर देन वन एक्यूज्ड, अगर एक एक्यूज उसमें पहले से गिरफ्तार है और सब्सीक्वेंटली दूसरा और तीसरा एक्यूज्ड अरेस्ट होता है आफ्टर एब्सकॉन्शन, और उनकी मुख्तलिफ टाइम्स में अरेस्ट की वजह से चार्ज रीफ्रेम होता है, जिससे जो ट्रायल है वो डिले का शिकार होता है। तो ये डिले ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूज तस्वुर नहीं की जाएगी, बल्कि इसका फ़ायदा स्टैट्यूटरी ग्राउंड का फ़ायदा एक्यूज को दिया जाएगा और वो इस पीरियड पे स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे बेल फाइल कर सकता है और उसको ये राइट मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह का एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, जिसमें एक एक्यूज ने स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे बेल फाइल की, जिसमें जो उसके को एक्यूज से वो उसके बाद अरेस्ट हुए, एब्सकॉन्डर रहे और बाद सब्सीक्वेंटली दूसरा और फिर तीसरा अरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से चार्ज रीफ्रेम हुआ और ट्रायल डिले का शिकार रहा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे मुलजम को बेल अलाउ फरमाई और ये होल्ड फरमाया कि जो ये डिले है ये ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूज नहीं है, बल्कि ये को एक्यूज की वजह से डिले हुई है, और को एक्यूज की वजह से डिले वो एक्यूज पे नहीं डाली जा सकती और स्टैट्यूटरी ग्राउंड का फ़ायदा एक्यूज को दिया जाएगा। तो ये केस था दोस्तों 2024 SCMR 28। तो इससे दोस्तों ये बात वाज़ी हुई कि आप स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे बेल फाइल कर सकते हैं और को एक्यूज के बिहाफ पे जो डिले है, जो को एक्यूज की वजह से हुई है ड्यू टू एब्सकॉन्शन, वो एक्यूज पे नहीं डाली जाएगी, बल्कि उसको स्टैट्यूटरी ग्राउंड का फ़ायदा दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। वस्सलाम।